मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट और एंड 12th क्लास लिखा है क्योंकि ये चैप्टर 12th क्लास में भी एज इट इज लगता है। इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जो कि आरबीडी बुक से लिया गया है। इसमें आपके दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ तक इसको रीड करें। सचिन लिमिटेड की स्थापना 35 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से की गई थी। अधिकृत पूंजी का मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल वाज 35 लाख। उक्त पूंजी 100 रुपए वाले 35,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी। ठीक है, यानी 35,000 इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले, तो 35 लाख हो जाएगा। आगे, इट इश्यूड 15,000 शेयर्स टू द पब्लिक। अब थे तो 35,000, लेकिन इश्यू कितने किए? 15,000 अंश इश्यू किए। आगे क्या लिखता है? उसने जनता में 15,000 अंश 105 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्मित किए, यानी 5 रुपए इसमें क्या हो जाएगा? प्रीमियम, जो इस प्रकार से देय थे। ठीक है, प्रार्थना पत्र पर के साथ 30 रुपए, तो 30 रुपए का मतलब हो गया आपके एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। बंटन पर 35 प्रीमियम सहित, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। प्रथम मांग पर 20 रुपए, 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, एंड शेष राशि द्वितीय मांग पर, यानी बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। यहां तक तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 14,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब हमने इश्यू तो किया था 15,000, लेकिन सब्सक्राइब्ड कितना हुआ? 14,000। तो सवाल में शेयर हमारे गणित के हिसाब से 14,000 ही माने जाएंगे, 15,000 का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता जितने लेती है उतना ही सवाल अपने को करना है। द अमाउंट वर रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। ये निम्न राशियां प्राप्त हो गई कुछ को छोड़कर। एक अंशधारी ने जिसके पास 300 अंश थे, बंटन यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों ही नहीं दिए थे। कितने शेयर थे इसके पास? 300। अ होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड वन मनी। एक और अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की देय राशि नहीं दी थी। कंपनी की जनरल व रोकड़ बही में आवश्यक जनरल प्रेस्टेट कीजिए, खाता बही में खतौनी कीजिए तथा यह भी बताइए कि कंपनी का चिट्ठा किस प्रकार से दिखाया जाए। अपने को आंसर में कैश रिसीव्ड का आंसर दिया है वो हम कैलकुलेट करना है, तो मेनली जनरल एंट्री जिसमें आप लोगों को करनी है। हो गया क्वेश्चन रीडिंग सारा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पहले उतारेंगे क्वेश्चन को भी, देखिए कैसे। पहले बच्चों देखो, सबसे पहले अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरा प्रश्न लिख दो। शेयर 14,000, सही है ना? अगर कम होते हैं ना सब्सक्राइब्ड, तो कम वाला लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। एप्लीकेशन पे कितना रुपए है? 30 रुपए। अलॉटमेंट पे 30 + 5। फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पे शेष, तो शेष 20 ही होगा, क्योंकि 100 रुपए का तो शेयर है प्लस 5 रुपए प्रीमियम। हो गया ये शॉर्ट में सारा। 30 30 60 और 20 80 और 20 100, 5 रुपए प्रीमियम के, तो 105 ऐसे लिखेंगे। ये लिखना आ गया। अब हम यहां लिखेंगे 300 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और इन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी। सही है। एक 100 शेयर थे, उन्होंने केवल क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। बस ये इतना ही सवाल है। अब नहीं दिया तक ही सवाल है, फोरफिट का कुछ नहीं बोला है। अगर प्रश्न में बोल देता कि इनको फोरफिट कर लो, तो फोरफिट की एंट्री और हो जाती। फिर अगर ये बोल देता है उसको री इश्यू भी करो, तो री इश्यू की एंट्री हो जाती। तो एक बड़ा सवाल जो होता है उसमें क्या होता है, फोरफिट भी करना पड़ता है और री इश्यू भी करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल ये छोटा सा क्वेश्चन अपने लिए है। क्वेश्चन लिखना समझ में आया? ये शब्द जो है वो क्या है? एरियर। ठीक है, बकाया रह गए इन अंशधारियों ने। ये फर्स्ट शेयर होल्डर था जिसके पास 300 थे, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। ये सेकंड शेयर होल्डर था
जिसने आपके फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। सही है ना? तो ये पूरा सवाल हमने क्या कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही लिख लेते हैं ना तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बराबर हो जाता है। क्वेश्चन कैसे रीड किया वो तो आप खुद रीड कर ही सकते हो, पर ये एक फाइनल टच होता है इसका। अब अपने स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, ये फॉर्मेट बनने के बाद में बहुत आसान हो जाता है। पहली एंट्री हमेशा बैंक की होती है, पैसे प्राप्त होने के, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। तो उसकी एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अमाउंट आप देखो ऐसे निकाली जाती है, एप्लीकेशन 30 रुपए है और शेयर कितने हैं, 14। तो 14,000 इंटू 30 कितना है बच्चों, 4,20,000। यहाँ पे भी 4,20,000। सही है बेटा? ये DR साइड, ये CR साइड। जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाना होता है, वो हमने बनाया नहीं है, सीधा चल रहा है अपना। नरेशन क्या होगा इसका, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे पहली जनरल एंट्री कंप्लीट हुई। नंबर 2, सेकंड जनरल एंट्री अलॉटमेंट की होती है, शेयर अलॉटेड की, शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 14,000 शेयर इंटू 30, 4,20,000। और यहाँ पे भी 4,20,000। कोई दिक्कत कह रहे हो? दो एंट्री एप्लीकेशन की हुई, यानी इसी की, तो 2 एंट्रियां इसकी हो गई। ठीक। अब अगली अलॉटमेंट की होगी, तो अलॉटमेंट में भी वही सेम, अलॉटमेंट ड्यू की पहले एंट्री होती है, तो इसकी गुणा इससे होगी। तो इसमें 30 रुपए की भी 14,000 से और 5 रुपए की भी 14,000 से होगी। 5 रुपए प्रीमियम हो जाएगा और 30 रुपए अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ड्यू की एंट्री करनी है, तो थर्ड एंट्री यहाँ पे आप लिखिए ड्यू। तो जब भी शब्द आप ड्यू लिखते हो तो ड्यू में कैपिटल नाम जरूर आता है, ये ऐसे याद रखो, तो एंट्री गलत नहीं होगी। तो एंट्री आपके आ जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR डेबिट हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कैपिटल आपके था 30 रुपए इंटू 14,000 और प्रीमियम था 5 रुपए इंटू 14,000। गुणा हर बार 14,000 से करेंगे क्योंकि शेयर 14,000 ही है। हो गया। इसकी अमाउंट कितनी आती है, 4,20,000 और प्रीमियम का 70,000। तो दोनों मिला के कितना हो गया, तो 35 इंटू 14,000, 4,90,000। DR CR बराबर होता है। हो गया। नरेशन, अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसे मांग लिए हमने। चौथी एंट्री रिसीव्ड की होती है। तो रिसीव्ड शब्द आते ही बैंक की एंट्री होती है, बैंक याद आना चाहिए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
अब जैसे ही बैंक की एंट्री आती है, एक बार आप फॉर्मेट ये देखो, अलॉटमेंट जो था उसमें 300 शेयर जो होल्डर था, 300 अंशों का, उसका एरियर था, तो उसका पैसा मिला नहीं है, आप इसको ऐसा समझे। तो यहां पे नोट लिख दो, नोट में यहां लिखो एरियर, 300 शेयर थे, इनसे 35 रुपए, अलॉटमेंट 35 रुपए था ना, 30 + 5, ये नहीं मिले तो कितना हो जाएगा, गुणा करके बताओ। तो एरियर कितना रह गया, 10,500। अब हमने टोटल मांगे तो 4,90,000 रुपए थे अलॉटमेंट के, ये दोनों एंट्री अलॉटमेंट की तो है। तो 4,90,000 रुपए मांगे, जिसमें से 10,500 रुपए नहीं आए, तो आए कितने, हाँ बेटा, तो 4,90,000 माइनस 10,500 कितना आता है, 4,79,500। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 4,79,500, 4,79,500 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करे जल्दी, कोई दिक्कत करे बच्चों। तो ड्यू की एंट्री करेंगे पांचवी फर्स्ट कॉल के लिए, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू। नरेशन ये होता है, 14,000 शेयर हैं और 20 रुपए हैं, तो गुणा करने पर कितना आता है, 2,80,000, 2,80,000। ये ड्यू की एंट्री हमेशा ऐसी होती है, इसमें कुछ नहीं, एरियर का कोई समायोजन ड्यू में नहीं होता है, रिसीव्ड में होता है। बैंक वाली एंट्री में समायोजन होता है, तो रिसीव्ड, तो रिसीव्ड की एंट्री में बैंक शब्द सबसे पहले लिखना होता है, बैंक अकाउंट DR टू, क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और नीचे रिसीव्ड लिख दो, और नोट एक शब्द यहां पे लिख लो। नोट में हम एरियर लिखते हैं, बकाया कितना था, तो एक बार सवाल देख लो, ये देखो यहां पे फर्स्ट कॉल में 300 तो एक बाकी थे और 100 एक बाकी थे, है ना, फर्स्ट और सेकंड दो, टोटल 400 बाकी थे। तो यहां पे एरियर में लिखेंगे 300 इंटू 20 यानी 6,000, और 100 इंटू 20 यानी 2,000, टोटल 8,000 एरियर हो। सीधा आप 400 इंटू 20 करते तो भी 8,000 आता, लेकिन ये प्रैक्टिस इसलिए हम लोग कर लेते हैं क्योंकि जब हम री इशू मान लो 300 शेयर ही करें, वहां पे फिर पंगा पड़ता है। 450 शेयर इशू करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, केवल मान लो 300 शेयर ही री इशू किए, तो ये गणित बाद में अलग अलग करनी पड़े, इससे अच्छा हम पहले से अलग अलग करते हुए चलते हैं। तो कितना हुआ बच्चों इसका, अब इसमें देखो यहां पे लिखते हैं 2,80,000 था, इसमें से एरियर हो गया 8,000, तो रिसीव्ड कितना हो गया, 2,72,000। गणित समझ में आती है, यहां पे लिख दे 2,72,000। बैंक की एंट्री में थोड़ा सा अपने को सीखना पड़ता है और कुछ नहीं, 72। यहां तक किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। अब एक बार और इसी का ही रिवीजन है, सातवां, ये फर्स्ट कॉल की दो एंट्रियां हो गई, अब सेकंड कॉल के लिए ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री करना है, तो पहली एंट्री ड्यू की जैसी आती है यानी कैपिटल वाली एंट्री, तो लिखिए क्या होगा,
इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ड्यू में मैंने कहा अपने को दिमाग लगाना ही नहीं होता, 14,000 शेयर है, 20 रुपए है, तो 2,80,000 DR में और 2,80,000 CR, और नरेशन भी हो जाता है सेकंड कॉल ड्यू। और अगर डेट आपसे कोई पूछे तो जिस दिन कॉल की जाती है वो डेट आती है। उसके बाद में 8वीं एंट्री रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड की जो डेट होती है वो लास्ट डेट होती है, जो प्राप्त करने की डेट होती है। इसकी एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, रिसीव्ड है तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसमें फिर यहां पे लिख दे रिसीव्ड, ये तो नरेशन हो गया, और नोट में आप लिखें एरियर। तो एरियर में वही सेम, फर्स्ट जो था उसके 300 शेयर थे, 20 रुपए बाकी यानी 6,000। सेकंड जो एक शेयर होल्डर था उसके 100 शेयर थे, 20 रुपए बाकी यानी 2,000। तो एरियर आपका इसका हो गया, टोटल एरियर हो गया 8,000। और रिसीव्ड कितना हुआ, 2,80,000 हमने मांगे थे, जिसमें से 8,000 प्राप्त नहीं हुए, तो मिले कितने, 2,72,000। यहाँ पे लिखेंगे 2,72,000 डेबिट में और 2,72,000 क्रेडिट में। बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब मान लो ये कहता है कि इसको फॉरफिट कर लिया, इसी सवाल में सीख लेते हैं ना, इसी सवाल में हम सीख लेते हैं। अपने को प्रश्न में इसमें कहा कि इन अंशों को जब्त भी कर लिया, तो फॉरफिट की एंट्री कैसे होगी वो भी देखते देखो। तो फॉरफिटेड में कितने शेयर जब्त किए, तो 400 शेयर थे, 101 और 301। तो पहले जनरल एंट्री लिखते हैं हम लोग, प्रीमियम है इसमें, प्रीमियम एक में नहीं मिला और एक में मिला, तो दोनों चीजें आएंगी। तो जनरल एंट्री लिखिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ये याद रखो कि फॉरफिटेड में कैपिटल डेबिट होता है, ये लाइन ऐसे दिमाग में बिठा लो, फॉरफिटेड में कैपिटल डेबिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR बकाया होने पर, है ना, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से ले लो, ठीक है। अब इस एंट्री में इसने 400 शेयर जब्त किए, 300 प्लस 100, ठीक है, और शेयर था 100 रुपए का, सही है। तो 400 इंटू 100, सारे रुपए मांग लिए थे, तो अमाउंट कितनी आएगी, 400 इंटू 100, 40,000, सही है। प्रीमियम जो आपके बाकी था वो कितने अंशों पे था, 300 शेयर पे, क्योंकि 100 शेयर थे उन्होंने तो अलॉटमेंट तक तो पैसा दिया था, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बाकी था, तो उसने प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आ गया था, लेकिन 300 अंशों पे प्रीमियम बाकी था, तो 300 इंटू 5, 1500। ये दो बातें समझ में आ गई।
एरियर हमने लिखे हुए हैं नोट में हर एक का, देखो ये नोट इसीलिए लिए थे हमने। ये देखो सबसे पहले कितना है इसमें अलॉटमेंट का एरियर, 105 रुपए, उसके भी है ना, तो 10,500। फिर अगला नोट कितना है, 8,000 एरियर, और फिर अगला नोट 8,000। ये एरियर है ना, तो ये देखो यहाँ पे जनरल एंट्री है रही, इसमें आपकी यहाँ पे 10,500, 8,000 और 8,000, ये तीनों ही क्या है, एरियर। ठीक है, अब इधर की टोटल जो करेंगे उसमें से ये टोटल घटा देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके आ जाएगा। कितना आता है बेटा, इधर की टोटल आती है 41,500, उसमें से ये घटाएंगे कितना आता है, 15,000। तो यहाँ पे ये 15,000 बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अब हम इस 15,000 की गणित को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। 300 शेयर थे ना, उन्होंने केवल एप्लीकेशन मनी दी थी, सही बात है। तो 300 इंटू 30 कितना होता है, 9,000। तो ये जब्त हुए, सही है, फोरफिट जब्त का मतलब। और 100 शेयर थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी 30 रुपए, और उन्होंने अलॉटमेंट भी दिया था 35 रुपए। तो 30 इंटू 100 3,000, और 30 इंटू 35 3500। तो इसकी गणित कितनी आई, 3 3 6 और 9 15,500। तो जो ये हमें प्राप्त हुए थे, तो जो प्राप्त होता है वही तो जब्त होता है। तो इस 15,000 की 15,500 आता है। क्या गणित चेंज कैसे हुई। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे बच्चों 30 रुपए ही करना है, तो ये 3,000 होगा और ये आपके 15,000 होगा। ये चेंज कर लेना बेटा। तो जितना हमने जब्त किया वो हमें प्राप्त हुआ। अब प्रीमियम का जो 5 रुपए का हिसाब था ना, वो प्रीमियम खाते में ही रहता है, वो कैपिटल खाते में आता नहीं है, इसलिए फोरफिट नहीं कर सकते। समझ में आई ये बात। प्रीमियम तो प्रीमियम में चला जाता है, फोरफिट केवल कितना हो जाता है आपका, कैपिटल। और कैपिटल कितनी थी, 30 रुपए, 30 रुपए और 30 रुपए। तो ये गणित है कि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वैसे जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर से ही निकालेंगे, प्रिफरेबल यही सबसे अच्छा रहता है कि सीधा डिफरेंस से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। अब बच्चों आगे देखें, मान लो इन्हीं प्रश्न में, इसी प्रश्न में अपने को ये कहा कि ये शेयर इश्यू किए गए, री इश्यू। अब री इश्यू कहते ही हमें आप सीधा पूछोगे सर कैसे, मैंने कहा एट पार, सम मूल्य पर री इश्यू कर दिए गए। तो कितने शेयर री इश्यू करोगे आप, 400 शेयर, और सम मूल्य का मतलब होता है 100 रुपए पर। तो री इश्यू 100 रुपए पर आपको करना है, एक एंट्री से री इश्यू हो जाता है। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं लिखना है। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 400 शेयर हैं, और कितने रुपए से, 100 रुपए से, तो 40,000। और आपका फोरफिट का बैलेंस एज इट इज बच गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप री इश्यू कर देते हो तो एक 11वीं एंट्री और खड़ी हो जाती है, शेयर फोरफिटेड बैलेंस की। तो जो शेयर फोरफिटेड का बैलेंस हमारे पास 15,000 था ना, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसकी एंट्री लिखिए, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व।
टोटल अमाउंट कितनी, 15,000। जो फॉरफिट किया था ना वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये मैंने एक ही प्रश्न में एक्चुअली आप लोगों की सारी चीजें एक साथ कंपाइल कर ली कि अगर मान लो हमारे पास सारी चीजें आ जाए तो ये सारी एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट मेन बात कर देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो फॉरफिटेड में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उसको बैलेंस शीट में वापस दिखाया जाता है। कहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बस ये इतनी सी बात है, इसलिए उसको लेते नहीं है।